देखिए, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने एक बड़ा नारा दिया था लुकिंग ईस्ट पॉलिसी का। अब लुकिंग ईस्ट की जो बात है, अब उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि लुकिंग ईस्ट आपने बात तो कर ली, पर क्या जो एक सेंस ऑफ एलियनेशन नॉर्थ ईस्ट में पहले से रहा है, क्या वो खत्म हुआ? और खासतौर पे जब मणिपुर में ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो ये तो और बढ़ गया। और उसके बीच में सवाल ये आता है कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए अभी तक? वो रशिया जा सकते हैं, वो यूक्रेन जा सकते हैं, वो यूरोप में कहीं और जा सकते हैं, दुनिया भर में जा सकते हैं, पर गए साल में वो मणिपुर नहीं गए। क्या वजह है? और इसके बीच में देखिए, सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब ये पार्लियामेंट सेशन था, आपने मेंशन किया कि विपक्ष ने बॉयकॉट किया, वॉकआउट किया, वो एक चीज है। खासतौर पे उस स्पीच को याद रखिए जो वहां के एमपी हैं, अंगोमचा अकाईजाम का, वो स्पीच वायरल हुई है। वो स्पीच सुनने जैसी है। क्यों मणिपुर को, मतलब वहां के लोग क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि आज भी मणिपुर को भारत का एक हिस्सा नहीं समझा जाता? और हम सब जानते हैं, आप दिल्ली चले जाइए, किस तरीके का व्यवहार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होता है सड़कों पर, आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सेंस ऑफ एलियनेशन जो है, उनको रीच आउट करना बहुत जरूरी है। वो जिसको हम कहते हैं ना कि एक हीलिंग टच की जरूरत है इस समय मणिपुर को, और वो सरकार को देना चाहिए। देखिए, अपने भाषण में ये कह देना कि भाई 11,000 एफआईआर रजिस्टर हुई और 500 लोग अरेस्ट हुए, देखिए वो लॉ एंड ऑर्डर एक एस्पेक्ट होता है किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम का। पॉलिटिकल प्रॉब्लम के कई एस्पेक्ट होते हैं और फिर उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट होता है। हम सब जानते हैं उसको, उसके बारे में। और मोदी का वहां ना जाना वो एक चीज है, पर दूसरा जो एक इकोसिस्टम है पूरा बीजेपी का, या मैं कहूंगा संघ परिवार का, क्या क्या इन्होंने नहीं किया पिछले एक साल में, जिससे बजाय इसके कि वहां लोगों के घावों पर मरहम लगता, वो और खुरेचे गए। ये चीज जो है ना, ये बहुत अहम है। और राहुल गांधी का दौरा अहम है वहां जाना। क्यों ना जाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पर? और पॉलिटिकल सवाल है तो क्यों ना उठाए? जवाब तो सरकार को देना होगा ना। क्योंकि अभी तक तो क्या था, देखिए एक चीज, पिछली जो सेशन था उसमें क्योंकि बड़ी मात्रा थी, पूरा एक ब्रूट मेजॉरिटी थी बीजेपी के पास, तो हम सब जानते हैं कि जब मणिपुर के मुद्दे पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो प्रधानमंत्री की स्पीच को मैं तो सिर्फ एक वॉटर बाउटरी कह के डिफाइन करूंगा। जब 100 कुछ मिनट की स्पीच में उन्होंने केवल 5-7 मिनट मणिपुर की बात की, बाकी इधर उधर की बातें की, तो कम से कम उनको अकाउंटेबल बनाना, कम से कम जवाब तो दे सरकार इस मुद्दे पर। देखिए राहुल, इंटरनेशनल डायमेंशंस तो इसकी बहुत हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरीके यूरोप में, अमेरिका में भिन्न प्लेटफॉर्म्स पर मणिपुर के मुद्दे को डिस्कस किया गया है। अब यह बात अलग है कि आप अपनी जो आपका एक पूरे फुट सोल्जर्स हैं, उनसे तो आप खबरें छुपा लेते हैं। मीडिया का रोल भी हम जानते हैं, यहाँ वो खबरें छपती नहीं है कि मणिपुर का मुद्दा विदेशों में डिस्कस किया जा रहा है और उस पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, हुआ है। अब चाहे वो कुछ क्रिश्चियन बॉडीज रही हो या इंटरनेशनल बॉडीज रही हो, ह्यूमन राइट्स बॉडीज रही हो, उन सब में क्रिटिसिज्म तो हुआ है। यहां तो केवल ये मैसेज दिया जाता है कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। अब डंका कैसा बज रहा है वो तो हम लोग जानते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या कांटेक्ट में हैं लोगों से या वैसे हैं, तो वो चीज है। अच्छा, हिचक इस चीज की अगर आप जाके क्या कहेंगे अब 1.25 साल बाद कि मैं क्यों नहीं आया 1.25 साल, क्या क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? और फिर जिस तरह अजय बोल रहे हैं कि एक बहुत अहम मुद्दा इसमें यह भी है कि जो स्टडी करना या जिस चीज को बाहर लाना बहुत जरूरी है कि मणिपुर में आखिर वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट कौन से हैं जिनका रोल कहीं ना कहीं इस पूरे फसाद में रहा है, इस पूरे विवाद में रहा है। कहीं पे वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी हैं। फिर मणिपुर के पॉलिटिशियंस छोड़िए, आप दिल्ली के पॉलिटिशियंस, जो बाहर के पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या रवैया रहा है मणिपुर के प्रति? क्या इंटरेस्ट्स हैं वहां पर जो इस आग को ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं? अजय ने एक बात की, डिवाइड एंड रूल वाली, वो तो है, वो तो मतलब आप कम्युनिटीज के ऊपर जो है वो एक अलग चीज है। पर मैंने जिस तरह कहा कि मणिपुर एक छोटा स्टेट है। अब देखिए, हमारे यहां मैं किसी समय होम मिनिस्ट्री कवर करता था, तो उस समय भी मणिपुर में काफी मतलब विवाद चलते रहते थे, काफी वायलेंस उस समय भी हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम। तब भी मणिपुर के लोगों में एक रोष ये होता था कि हमें कम से कम, सिर्फ इसलिए कि हमारे जो एमपी हैं उनकी संख्या कम है, या हमारा स्टेट बहुत छोटा है, तो आप हमको क्या वो तवज्जो नहीं देंगे जो आप बाकी प्रदेशों के लीडर्स को देते हैं?
वो सेंस ऑफ एलियनेशन जो है वो खत्म करनी बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि मणिपुर में भी इंसर्जेंसी रही है, काफी समय से रही है। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, बर्मा है आपके साथ, अब बर्मा में भी जो होता है उसका असर सीधे सीधे मणिपुर वगैरह में पड़ता है और यहां का असर वहां पड़ता है, तमाम चीजें हैं वहां पर, तो इंटरनेशनल डायमेंशन तो है ही। और फिर सबसे बड़ा सवाल वहां उठता है कि जब आप क्लेम करते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, किस चीज के विश्व गुरु हैं आप? अपने चुनावी प्रोपेगेंडा में ये कहते हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी, अब वहां की वॉर रुकवा सकते हैं, हम यहां की हिंसा नहीं बंद करवा सकते? ये सवाल है जो आम आदमी, जो एक समझदार आदमी है, उसके जहन में आएंगे। देखिए, वो जो प्रोपेगेंडा को फॉलो करने वाले अंधभक्त हैं उनको तो भूल जाइए आप, पर कोई भी जो सेन सिटीजन इस देश का है वो ये सवाल उठाएगा, क्या वजह है कि ये थम नहीं रहा? आप कहते हैं कम हुआ, चलिए ये भी माना कम हुआ, पर जो कुछ हुआ उसके पीछे जो लोग थे उनको सजा कौन देगा? आपका क्या प्रोसेस है? और फिर आप जब कहते हैं, आपके बड़े बड़े दावे होते हैं ना, वो फिर खोखले साबित होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप क्रिटिसिज्म करेंगे राहुल गांधी का, आप कल से आप देखिए कि जी राजनीति करने गए थे। राजनीति करने मतलब एक राजनीतिक व्यक्ति किस लिए जाएगा वहां पर? पॉलिटिकल सवाल उठाएगा और उठाने चाहिए भी। अब ये चीज जो है, देखिए, ये तो एक राहुल गांधी के हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ डेलीगेशंस वहां जानी चाहिए, चाहे वो ज्वाइंट डेलीगेशंस हो पार्लियामेंट की या अलग अलग स्तर की हो। कम से कम लोगों से मिलना, उनको ये बताना कि भाई हम आपका दर्द समझते हैं और आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ये मैसेज जब तक नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम तो खड़ी रहेगी। अब ये करने में जो है, अभी तक तो देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि एक ब्रूट मेजॉरिटी थी आपका, तो ये था कि वॉट अबाउटरी करो और आप निकल जाओ। मेन मामला है आपकी अकाउंटेबिलिटी का, तो वो होनी बहुत जरूरी है। जी देखिए, सरकार जो है, ये जो डिस्पेंसेशन है नरेंद्र मोदी अमित शाह का, इसमें आपने एक चीज देखिए कि ये, और बहुत हद तक ये जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट भी ये शो करता है कि ये पार्टी से बड़े हो गए थे। अब ये बड़े हो गए थे और ये 10 साल से जो इनका बिहेवियर रहा है, पैटर्न रहा है, इन्होंने किसी की परवाह नहीं की है। और मैं बहुत से ऐसे आरएसएस के लोगों को जानता हूं जिनसे मुलाकात होती है, जो खुश नहीं है इनकी फंक्शनिंग से, वो चीज है। हां, बाहर हुए तो रिजल्ट भी देख लिया। आफ्टर ऑल फाउंटेन हेड जो है वो आरएसएस है। इस चुनाव में दो चीजें देखी गई। एक तो ये था कि आरएसएस का वर्कर जो पहले सड़कों पर उतरकर वोट डलवाता था वो आपको नजर नहीं आया, ये फैक्ट है। मैं बहुत ऐसे आरएसएस के लोगों को जानता हूं जो, ठीक है, वो आइडियोलॉजिकली उनका, उस पर तो सवाल हम उठाते ही रहते हैं, पर वो भी इस डिस्पेंसेशन से नाराज चल रहे हैं, साफ तौर पर ये नजर आता है। अब अल्टीमेटली ऐसा है ना कि जब आप अपने आप को, भले ही सांस्कृतिक संगठन कहें, जो भी कहें, आपको फाउंटेन हेड समझा जाता है, तो लोग आपसे भी सवाल करेंगे। और फिर ये जो पूरा जो एक सिस्टम बना हुआ है ना, नेक्सस जो है, क्रोनी कैपिटलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, उस सब के बीच में आरएसएस कहां है, वो सवाल भी आता है। अच्छा, आरएसएस के बाकी घटक जो हैं, जो संघ परिवार के, चाहे हम विश्व हिंदू परिषद रहे, बजरंग दल रहे, इनके क्या रोल है? अब आरएसएस कहता है कि हमारे पास मतलब इतनी तादाद है कि हम तो फौज खड़ी कर सकते हैं, तो फिर वहां मणिपुर में क्यों नहीं गए आपके फौजी हालात को सुधारने, संभालने? जब आप बात करते हैं मतलब देश हित की और देशभक्ति की, वॉटेवर डेफिनेशन आपकी हो देश हित और उसकी, पर फिर आपके वो कहां थे? तो कहीं ना कहीं वो चीज है। नरेंद्र मोदी अपने आप को और अमित शाह अपने आप को कहीं ना कहीं उन्होंने आरएसएस या ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा बन चुके थे। क्या अब कंट्रोल में आते हैं उनके, वो अभी समय बताएगा। और ये मैसेज कहीं ना कहीं आरएसएस में मोहन भागवत ने दे दिया है पीछे, चुनाव के रिजल्ट के बाद, वो अभी देखना होगा।